हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरन स्टडी चैनल पर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ, जिसका नाम है भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम लोग प्यारा भारत जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारत का केवल दो ही नाम मेंशन किया गया है, भारत या इंडिया। ठीक है, आज हम लोग भारत को पढ़ने से पहले भारत के नेबरिंग कंट्री तो इसमें हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखोगे, जब भी मैप आप पढ़ने लगो तो इतना आप माइंड में सेट रखना कि ये हमारा ऊपर का हिस्सा जो नॉर्थ होता है और नीचे का हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट, इधर हमारा वेस्ट। चलो देखते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आपको मिलेगा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से ऊपर आपको मिलेगा अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर दो मिल गया। एक आपको यहाँ पर मिलता है, ये कंट्री जो है नेपाल, और इसके ऊपर आपको मिलेगा चाइना। ठीक है, चीन। चाइना ने तिब्बत को 1962 में अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और ये जो एरिया देख रहे हो, ये जो देश है हम भूटान है। ठीक है, भूटान है। इस साइड आप आओगे, इस साइड ईस्ट की तरफ आओगे तो ये मिलेगा आपको म्यांमार। म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा है। ठीक है, ये भी कभी हमारे देश का ही पार्ट था, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश था। तो यहाँ पर देखोगे आपको मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में हमारे भारत से अलग हुआ था। ठीक है, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। और तो 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो चलिए, ये जो आप देख रहे हो नेबरिंग कंट्री, ये हमारे स्थल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, भारत के स्थल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अब जल से जुड़ा हुआ भी दो आपको देश मिल जाएगा। एक हमें मिलेगा यहाँ पर, ये वाला पोर्शन में, यहाँ पर मिलेगा आपको श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप के नीचे मिल जाएगा, लक्षद्वीप के नीचे मिल जाएगा मालदीव। मालदीव। ठीक है, तो यहाँ पर स्थल से जुड़ा हुआ दो देश आपको मिलेगा, मालदीव और श्रीलंका। और भारत से जल सीमा बनाता हुआ जो दो देश है वो मालदीव है और श्रीलंका है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थल से जुड़ा हुआ जो देश है वो 7 कंट्री है, और जल से जुड़ा हुआ जो देश है वो हमारा 2 कंट्री है। और स्थल प्लस जलीय और स्थलीय सीमा जो दोनों बनाता है वो 3 देश है। अब देखोगे इधर से पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा बांग्लादेश, और इस साइड हमारा म्यांमार। अब यहाँ पर देखोगे कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये पोर्शन देखो, यहाँ से लेकर चलते हुए आओगे, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से लेकर पूरा एरिया जो हमारा है ना इंडिया का, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, जो स्थलीय सीमा बना रहा है, ये पूरा स्थलीय सीमा हमारा कितना है, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। क्लियर है। और आप देखोगे कि ये तो स्थलीय सीमा हुआ। ठीक है, जलीय सीमा का जो लंबाई कितना है, जलीय सीमा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जलीय सीमा का जो लंबाई आपको मिल जाएगा। अब इंडिया को आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करता है ना बीचों बीच से, तो एक तो हमारा है कर्क रेखा और दूसरा है विंध्याचल सीमा, विंध्याचल। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा विंध्याचल, विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी। तो विंध्याचल क्या करता है ना कि भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लगभग में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया होगा और नीचे वाला हमारा साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जब आते हैं तो आप देख सकते हो कि
यहाँ पर 2 आपको सी मिलेगा, 2 सागर मिलेगा और 1 आपको ओशन मिलेगा, यानी महासागर मिलेगा। तो ईस्ट की तरफ जब आओगे ना, भारत के ईस्ट की तरफ आओगे, तो यहाँ पर मिलेगा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की तरफ आओगे तो यहाँ पर मिलेगा अरेबियन सी यानी अरब सागर। और हमारे पूरे अर्थ पर इकलौता भारतीय जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है। भारत के बाउंड्री क्षेत्र से बाहर भी इंडिया का कुछ हिस्सा। इसके अलावा आप देखोगे कि इस मैप के अलावा भी भारत के कुछ आइलैंड्स भी हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि बंगाल की खाड़ी में ये जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये भारत का आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। और अरब सागर में ये हिस्सा जो देख रहे हो, इसमें आपको मिलेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार है, हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग रही है। तो यहाँ पर है ना यहाँ पर एक फेमस ट्राइब्स रहती है जो पूरी दुनिया से अलग थलग रहती है, जिसका नाम है सेंटलिज। यहाँ पर 1896 और 1906 के बीच में, 1896 से और 1906 के बीच की बात है, जब यहाँ पर ब्रिटिश ने सेलुलर जेल का निर्माण किया था। इस जेल को हम लोग काला पानी का सज़ा भी कहते हैं, काफ़ी फेमस है। यहाँ पर टोटल जो आइलैंड्स आपको मिलेंगे 572 आइलैंड्स मिलेंगे। इस 572 आइलैंड्स में केवल 37 टू 38 तक ही लोग निवास करते हैं, बाकी सब निर्जर पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आओगे तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक्चुअली में है ना एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, जब वो कोरल मर जाता है तो उसके हड्डियों से इसका निर्माण किया गया है। इसमें आपको टोटल आइलैंड मिलेगा 36 आइलैंड है, जिसमें से 10 हमारा बसा हुआ द्वीप है जिसमें लोग निवास करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम समुदाय का है। अभी आपने देखा जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर मैं ये इधर हम लोग भारत के आइलैंड्स के सीमाओं को भी जोड़ दिया जाए तो भारत का जलीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपसे पूछता है कि भारत का जलीय सीमा की लंबाई, तो 6100 किलोमीटर कहते हैं, लेकिन कुल जलीय सीमा की लंबाई जब बोलिएगा तो आइलैंड्स को इंक्लूड कर लेंगे और 7516 किलोमीटर यहाँ पर हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो नेबरिंग कंट्री है, ये हमारे भारत के साथ जो बाउंड्री बना रहा है, उस बाउंड्री का नाम क्या है। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये फेमस बाउंड्री लाइन है। सो 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इससे पहले आप देख लो कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन बना रहा है। सबसे लंबा बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर ये बनाता है। अफ़गानिस्तान हमारे भारत के साथ सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री लाइन शेयर करता है, 106 किलोमीटर। लेकिन ये इनडायरेक्ट बाउंड्री लाइन बना रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसका नाम POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस वाले के साथ अफ़गानिस्तान बाउंड्री लाइन बना रहा है। फ़िलहाल अभी सबसे छोटा जो बाउंड्री लाइन बना रहा है, जो डायरेक्ट है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जो बाउंड्री लाइन बना रहा है वो भूटान है। भूटान हमारे साथ 699 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन बनाता है। तो 1896 में, ठीक है, 1896 में अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में है ना एक लाइन खींचा गया था, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग बाउंड्री लाइन तय किया था। इसका नाम था डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा जो अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री लाइन तय करता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये बाउंड्री लाइन शेयर करता है। ठीक है, अभी अगर क्वेश्चन करेगा कि डुरंड रेखा किसके बीच में है, तो बोलोगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। लेकिन पूछेगा
आज़ादी से पहले डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में बाउंड्री लाइन शेयर करता था? तो बोलोगे अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में। अब यहाँ देखोगे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है ना, इस यहाँ पर लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन हमारा शेयर करता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो 1947 में खींचा गया है। इस बाउंड्री लाइन को हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इसको कहा जाता है, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई है। इसी तरह हम लोग देखोगे कि 1947 में बांग्लादेश भी हम लोग से अलग हुआ था, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बनकर अलग हुआ था। इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन ही खींचा गया है। और 1914 में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना और इंडिया के बीच में एक लाइन खींची गई थी, जिसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। यही लाइन डिसाइड करता है कि चाइना और इंडिया का बॉर्डर क्या है, मैकमोहन लाइन, याद रखिएगा। और नेपाल और इंडिया के बीच 4 मार्च 1816 में सुगोली की संधि हुई थी, जिस टाइम ब्रिटिश था। तो इसमें काली नदी या शारदा नदी हमारे भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री लाइन तय करता है। अब देखोगे कि म्यांमार और इंडिया के बीच में यहाँ अराकाम योमा पर्वत, तो अराकाम योमा पर्वत भारत और इंडिया के बीच में बॉर्डर लाइन बनाता है, बाउंड्री बनाता है। ये तो आपने देख लिया कि स्थल से जुड़ा हुआ जो भी देश है वो हमारे साथ कौन कौन सा बाउंड्री लाइन बना रहा है, लेकिन जो जल से जुड़ा हुआ जो देश है उसके साथ हम लोग कैसे बाउंड्री लाइन बनाते हैं कि श्रीलंका और हमारे भारत के बीच में पाक जल संधि बाउंड्री लाइन बनाता है, पाक जल संधि। हाँ, इसके दक्षिण में आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। तो ये हमारा भारत का परिचय का फर्स्ट पार्ट था। यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, और कहीं पर कोई डाउट रहता है तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।